रईस साहब, हम अंदर से डरते हैं, पता नहीं क्यों खौफ है हमें। हालांकि हमें सिर्फ खौफ है खुदा होना चाहिए। हम इंडिया से क्यों खार खाते हैं, इंडिया को हम क्यों खौफ से खाते हैं, मेरी तो ये बात आज तक समझ में नहीं। हमारे में कमी क्या है? तो सर हम खुद ही डिफेंसिव हैं, हम खुद चपट खाना चाहते हैं, हम मार खाना चाहते हैं, हम जूते खाना चाहते हैं। तो फिर दुनिया तो बाज दिया, इंडिया तो बाज दिया आएगा। मामला ये है कि भारत कब हमारा दोस्त था, हमने कब कहा, ये किसने कहा कि जी हमारा वो दोस्त है? 1971 मेरी तो पैदाइश का साल है, लेकिन सबको पता है कि उस वक्त हुआ क्या। एक तो मैं पैदा हो गया, उसके बाद एक नया पाकिस्तान वहां पे उधर चला गया, बांग्लादेश के नाम से वो चला गया, खत्म हो गया। उसमें क्या हमारे लिए सबक काफी नहीं था कि हमने क्या किया? नया पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये कोई इस्तेलाह नहीं, मैं और पाकिस्तान, वो मैं 71 की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसमें क्या इंडिया का किरदार हमारे हक में था? 71 में उन्होंने किया, कश्मीर के ऊपर उन्होंने अपना जितने भी आर्टिकल थे, आपने क्या कर लिया? आपने तो जुमे वाले दिन खड़े होना था रजी साहब, मेरे समेत। हमने क्या, मैंने और आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रोफेसर साहब तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, उनका थोड़ा सा टांग का मसला, वो नहीं हो सके। हम में से कितने लोगों ने ये जिम्मेदारी निभाई है? रजी साहब, हम अंदर से डरते हैं, पता नहीं क्यों खौफ है हमें। हालांकि हमें सिर्फ खौफ है खुदा होना चाहिए। हम इंडिया से क्यों खार खाते हैं, इंडिया को हम क्यों खौफ से खाते हैं, मेरी तो ये बात आज तक समझ में नहीं। हमारे में कमी क्या है? हम सिर्फ छोटा मुल्क है, उससे कमी है, आयोडीन की कमी, ठीक है। उसके साथ हमारी क्या, उनसे हमारे पास क्या टैलेंट नहीं है? ये जो 5th जनरेशन वॉर आप कह रहे हैं ना रईस साहब, हम उनसे बेहतर लड़ सकते हैं। हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग आपने और मैंने लड़नी है, रईस साहब, कोई मसला है। लेकिन अगर मेरी और आपकी जगह के ऊपर एक ऐसा बंदा आके बैठ जाए जिसकी तालीम FA हो और जिसका अबलागियात से कोई ताल्लुक ही ना हो, अबलागियात तो दो तरफा होता है ना जी, वो सिर्फ हुक्म देने का आदी हो, तो फिर ये 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग जो है, इसमें शिकस्त यकीनी है सर। रईस साहब, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखें, उनके वहां पे मैक्सिमम पढ़े लिखे, अब ये जो ANI एजेंसी की आप बात करते हैं ना, जी, जी, ये 1971 को आप PhD करवा के ले आए, जिसे अमली जिंदगी का तजर्बा नहीं है, जिसने खुद हेडलाइन नहीं निकाली है सर। जी जी नहीं पता। रईस साहब, ये बात ठीक है आपकी, हाँ। लेकिन ANI की अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि वो बंदा जो प्रेम प्रकाश है, हाँ। उसका बैकग्राउंड ये है जी कि वो फोटो जर्नलिस्ट था रॉयटर्स के साथ जब 1971 में, जब बल्कि रॉयटर से मुझे याद आया, रॉयटर पार्टनर है ANI का, उसने रॉयटर 1988 में इसके अंदर उसने अपने बाकायदा शेयर्स खरीदे। इस वक्त उसका वो चेयरमैन है, अब वो उसका बेटा उसका चला रहा है। वो मसला यह है जी कि प्रेम साहब जो हैं, प्रेम प्रकाश साहब, उनका देखें, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे मुल्क के खिलाफ कोई बात करता है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा। बिल्कुल ठीक। और मेरे साथ मेरे इदारों को दाएं और बाएं नहीं, मेरे से आगे खड़ा होना चाहिए कि तुम्हारी ऐसी की तैसी प्रेम प्रकाश, हम तुम्हें देख लेते हैं। हम बजाय इसके कि हम उनसे लड़ें, हम अपने मुल्क में जो है आवाज खोल लेते हैं। हाँ, और कभी डोमेस्टिक मसाइल पे आ जाते हैं, कभी हम कोई जलसे कैंसिल कराते फिरते हैं। और खुदारा इसको छोड़ दें, नहीं है, ये जो अपोजिशन करती इसको करने दें। ताजा शाहकार जो है ना, वो बट कड़ाई वाले के खिलाफ मुकदमा है। वही हो गया। उसके अलावा वो जिसने फूल दिए हैं उसको पकड़ लिया इन्होंने रायमंड से आज उस लड़के को, अच्छा। कि तुमने फूल क्यों सप्लाई किया? उसने कहा जी मेरा तो कारोबार है। उसके खिलाफ जो है मुकदमा का मुद्दई भला कौन है? कोई एक पटवारी है। रईस साहब, मैं आपको क्या बताऊं यार, ये 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग यही है हमारे, हमें यही हमारे जो दोस्त हैं जा रहे जी। नहीं मसूद साहब, 15 साल से ये काम हो रहा है, कम से कम 15 साल से, हो सकता है इससे पहले भी शुरू हुआ हो, और जाके तकरीबन कोई पिछले साल जब एक्सपोज हुआ था तो उस वक्त कहा गया था कि ये 15 साल से जायद अरसे से ये काम हो रहा है। अब आप थोड़ा सा उसको लाएं, 15 साल से को अगर आप जहन में लाएं तो किस तरह कश्मीर का जो मुद्दा है, जो वहां पे होने वाले मजालिम हैं, उनको किस तरह स्विंग किया जाता है। पाकिस्तान में कश्मीर का नाम लेने वाले कोई भी शख्स का, हाफिज सईद साहब का अशर देखें क्या किया जाता है, मतलब एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है ना उसके लिए, और अक़वाम मुत्तहिदा को भी गुमराह किया जाता है और इनको भी, यूरोपियन यूनियन वालों को भी गुमराह किया जाता है। तो अब वो पहुंचे हैं कि भाई ने साढ़े तो प्रेशर कौन पा रहा है ऐसे इशू के ऊपर ना, हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? मेरा मतलब है कि उन वेबसाइट्स को हम करें और उसमें वो भी करें, और ANI जैसी एजेंसी जो है, अगर उसके खबर जो है वो इस्लामाबाद में लगने वाले हैंगर्स के ऊपर डिस्प्ले होती है, तो इसका तो मतलब है कि वो हमारे अंदर भी घुस गए हुए हैं सर। 3-4 सवाल रजी आपने एक जुमले में कर दिए।
मेरी सारी बात आपने यहां आके बदल दी। आपने कहा कि हम क्या करें। 15 साल की क्या बात करते हैं, सिर्फ मोदी की क्या बात करते हैं। क्या वाजपेयी अच्छा था? क्या गांधी खानदान अच्छा था? क्या मनमोहन अच्छा था? ऐसा नहीं है। असल मसला यह है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमने डिफेंस करना है या ऑफेंस करना है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमने उन्हें सिर्फ बुरा कह के तो अपना गुजारा कर लेना है या हमने उनका मुकाबला करना है।